नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन बाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान वो वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से एक्सप्रेसवे पर ही बनी खास एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि उद्घाटन समारोह में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का एक एयर शो भी होगा। जानकारी मिली है कि उद्घाटन के दौरान भारतीय वायुसेना 2 C-130J मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सप्रेसवे पर बनी खास हवावा पट्टी पर उतरेंगे और एक C-130J पर पीएम मोदी वायुसेना के अधिकारियों के साथ होंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में ही भारतीय वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स भी लैंडिंग, टेक ऑफ और टच डाउन ऑपरेशंस करेंगे। इन लड़ाकू विमान में 2 सुखोई, 2 मिराज और 2 ही जगुआर शामिल होगा। और आपको ये भी बता दें कि अथॉरिटी ने 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को तैयार किया है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ को सुल्तानपुर सहित गाजीपुर जिले से जोड़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे पर 3.20 किलोमीटर लंबी एक खास हवाई पट्टी बनाई गई है और विशेष परिस्थितियों में वायुसेना के फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट विमान इस हवाई पट्टी पर उतर सकेंगे। बता दें कि अब देश में ऐसे हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं जिन पर वायुसेना ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि युद्ध के समय दुश्मन देश सबसे पहले रनवे और हवाई पट्टियों को निशाना बनाती है। ऐसे में हवाई और एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। दिसंबर के महीने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर में भी एक नेशनल हाईवे पर एक ही जैसा हवाई पट्टी का उद्घाटन किया था और इस दौरान दोनों मंत्रियों ने C-130J एयरक्राफ्ट से हाईवे पर लैंडिंग की थी। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से पहले पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिनके कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने या कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होने का अंदेशा था। सूचना के अनुसार ही पुलिस ने इस कार्रवाई में बीजेपी के श्रमिक मोर्चा के एक स्थानीय नेता को भी नजरबंद कर दिया, जिन्हें हाल ही में मुख्यमंत्री से सम्मानित भी किया था। आपको ये भी बता दें कि गुरुवार को योगी मेरठ में थे और पुलिस की इस एहतियाती कार्रवाई के तहत अपने ही घर में दिन भर वो नजरबंद रहे। श्रमिक नेता राजीव त्यागी का कहना है कि हाल ही में बनारस में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यक्रम के लिए उन्हें सम्मानित किया था और इसके बावजूद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने के संदेश में नजरबंद किया गया, उनकी समझ से बाहर है। स्थानीय पुलिस का कहना है कि उन्होंने ऊपर से मिली सूचना के आधार पर त्यागी को नोटिस भेजकर नजरबंद किया। हालांकि वो विस्तार से कुछ नहीं बता रही हैं। त्यागी का यह भी कहना है कि मैंने घर पर आई पुलिस से कहा भी कि मैं भारतीय किसान मजदूर संगठन प्रभारी नहीं हूं, मैं बीजेपी से जुड़े भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूं। और उन्होंने बताया कि मैंने पुलिस से यह भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने या उनके कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन करने की कोई योजना नहीं है, इसके बावजूद मुझे नजरबंद कर दिया गया। त्यागी के अनुसार उनके घर पर पहुंची रोहटा पुलिस ने भी एक नोटिस लगाकर उन्हें घर से बाहर निकलने को मना कर दिया। इस नोटिस में त्यागी को भारतीय किसान मजदूर संगठन मेरठ का जिला अध्यक्ष बताया गया है। हालांकि त्यागी का कहना है कि वो बीजेपी से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हैं। इस पूरे मामले में ये पूछने पर कहा गया कि जिन राजीव त्यागी को किसान नेता बताकर नजरबंद किया गया है वो स्वयं को भाजपा का श्रमिक नेता बता रहे हैं। और रोहटा थाने के प्रभारी उपेंद्र सिंह ने कहा कि हमने ऊपर से मिले आदेश पर कार्रवाई करते हुए राजीव त्यागी को नोटिस भेजकर उन्हें घर पर नजरबंद किया है। इस भ्रम की स्थिति को लेकर सवाल करने पर सिंह ने कहा कि इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं बता सकते। आगरा में फतेहाबाद रोड आगरा स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल के
ताज ईस्ट गेस्ट स्टेशन का निर्माण देखने के लिए पहुंचे सांसदों के लिए सड़कों के साथ किनारे लगे पेड़ पौधों की धुलाई की गई है। कार्यक्रम स्थल पर रेड कारपेट बिछाने के साथ पिलर पर हरे पर्दे और ऊंची बैरिकेडिंग की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महज 100 मीटर दूर मेट्रो के पिलर के पास ही धूल के गुब्बार उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। पिलर के पास सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं किया गया, ना ही हरे पर्दे के साइड को ढका गया। वाहनों से उड़ती धूल के कारण ही लोग परेशान हो रहे हैं और यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की इसी लापरवाही को कमिश्नर अमित गुप्ता ने एक दिन पहले ही देखने के लिए बाद सुधार के निर्देश दिए थे, जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को सांसदों की कमेटी फतेहाबाद रोड के बाद ही एमजी रोड के होते हुए नगर निगम पहुंची, जहां पर हरि पर्वत चौराहे, नगर निगम गेट और सेंट जॉन्स चौराहे पर फुटपाथ पर रंगोली बनाई गई। इसी के साथ ही इस रूट पर पानी का छिड़काव, खराब तिरंगे और स्ट्रीट और लाइटें दुरुस्त की गई। सांसदों को अमृत योजना में बनी पानी की टंकी और सीवर लाइन कार्यों का निरीक्षण आवास विकास कॉलोनी में करने जाना था, लेकिन रात होने के कारण कार्यक्रम स्थगित हो गया और आवास विकास कॉलोनी में दिन भर सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव किया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मदिया कटरा रोड पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया है और यूपी मेट्रो की पीआरओ पंचानन मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण धूल नियंत्रण के लिए नोटिस में जो भी बिंदु उठाए गए हैं उनका अनुपालन किया जाएगा। मेट्रो धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव और अन्य उपाय कर रहा है। जो कमियां बताई गई हैं उन्हें भी दूर करेंगे।